ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब कोई अभिनेता नेता बनने की राह पर निकला हो। राजेश खन्ना से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और राज बब्बर सबने अभिनेता होने के साथ साथ राजनेता की भी भूमिका अच्छे से निभाई है। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड का एक और अभिनेता एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर पॉलिटिक्स में कदम रख चुका है। बॉलीवुड में उनके किए स्ट्रगल को हर कोई जानता है। उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आज करोड़ों अरबों का मालिक मिथुन एक वक्त पर 75 रुपए देकर एक खाट के नीचे सोता था, क्योंकि 150 रुपए देकर खाट के ऊपर सोने लायक उसके पास पैसे नहीं होते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने अनगिनत रातें पार्क की बेंचों पर सोकर काटी है और सबसे मजेदार किस्सा तो वो था जब उन्हें मृज्ञा के बाद नेशनल अवार्ड मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद उनके पास न रहने को घर था और न खाने को पैसे। ऐसे में जब एक रिपोर्टर उनके इंटरव्यू के लिए भटकता भटकता अलग अलग स्टूडियो पहुंचा तो आखिरकार उन्हें एक ऑडिशन देते मिथुन चक्रवर्ती मिल ही गए। एक नेशनल अवार्ड विजेता की ऐसी हालत देखकर उस रिपोर्टर को अचंभा हुआ और उससे भी बड़ा अचंभा उसे तब हुआ जब मिथुन ने उस रिपोर्टर को कहा कि मैं आपको तभी इंटरव्यू दूंगा जब आप मुझे खाना खिलाओगे। अब आप सोचिए कि उस परिस्थिति से बाहर निकलकर मिथुन ने फिल्म इंडस्ट्री में जो नाम कमाया, जो मान और सम्मान कमाया, ऐसा कितने लोग कर पाते हैं। पहले स्ट्रगल और फिर फिल्मों में बड़ा मुकाम बनाने के बाद अब मिथुन दा निकल पड़े हैं अपनी जिंदगी की तीसरी पारी खेलने, जहां वो अब नेता बनकर देश में अपना योगदान देंगे। मिथुन चक्रवर्ती उन चंद फिल्म एक्टर्स में से एक हैं जो गरीबों की सहायता करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में खूब दान दक्षिणा किया है और अब भी करते हैं। अगर नेता बनने के बाद भी उनकी ऐसी ही सोच रहती है तो निश्चित तौर पर वो गरीबों के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। अब मिथुन दा का भाजपा में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। बंगाल में कल की रैली के दौरान उनकी और पीएम मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, जहां वो दोनों लोगों की तरफ हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। इस रैली में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मिथुन ने जनता से कहा, मैं दिल से बंगाली हूं, मेरा मानना है जो बंगाल में रह रहा है वो बंगाली है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मुझ पर भरोसा रखना, मैंने आज तक किसी का साथ नहीं छोड़ा है। तो यही आप पूछना चाहेंगे कि मैं अचानक बीजेपी पे की, कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहां भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला और पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच है। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आई वॉन्ट टू बी with the poor people, I want to stand by the poor people, I want to fight for poor people। बाकी रह गई बात यहाँ के आपने देखा ही हो क्या कमाल का बनाए थे कैलाश जी हैं हमारे, उन्होंने इतने 6 साल से मेहनत करके दिलीप दा, जो हमारे यहाँ के बहुत क्या सीनियर लीडर्स हैं, they have made BJP into a great success, and now what we see के BJP is making a government, that's for sure, and if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man। उन्होंने कहा, जो कहता हूं वो मैं करता हूं। वो बोले कि जब वो 18 साल के थे
तब से वो चाहते थे कि गरीबों के लिए वो कुछ कर सके। अब वो फिर से मौका उनके हाथ लगा है। उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भार्गव ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।